अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो करते हैं जी एक न्यू व्लॉग का आगाज़ सुबह सुबह की बारिश से। एक्चुअली यहाँ पे हुआ ये कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये था कि पानी की हो गई थी ब्लॉकेज। और ये देखें पूरे मेरे सहन में, मेरे कमरे तक पानी आ गया था। मैं आपको आगे जाकर दिखाती हूँ पानी की सारी सूरत हाल कि कहाँ कहाँ पानी आया और हम लोगों ने इसको निकाला कैसे। तो फिर ये था कि कोई थोड़ी सी ना ब्लॉकेज कहीं कहीं हो गई हुई थी और ये था कि जूतियाँ भी पानी में तैर रही थी और ये था कि छोटी-मोटी सारी चीज़ें जो है ना पूरा सहन ये आपको नज़र आ ही रहा होगा कि पानी से ना भर गया था। और पानी जो है ना वो मेरे कमरे तक चला गया था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी और हम लोग थे रूम में और पता ही नहीं था कि बाहर क्या हालात हैं। ख़ैर बारिश का तो पता था कि हो रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि पानी भी साथ-साथ यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए हैं लाहौर में जो है ना वो इतना बारिश हो रही है ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, हर तरफ पानी ही पानी है। पहले तो मैंने एक व्लॉग शेयर किया था आपके साथ जब मैं बाहर गई थी और मेबी आप लोगों ने देखा भी हो। अगर चैनल पे न्यू हैं तो फिर आप जाकर देखना हो तो मेरे आप चैनल में जाके तो उसको आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है ना दूसरे दिन पहले दिन तो था कि बाहर बहुत ज़्यादा पानी था, दूसरे दिन ये था कि घर में सारा पानी आ गया था। और यहाँ पे जी बस मेरी बेटी भी जो है ना रेनकोट पहन के तो बारिश एंजॉय कर रही थी, पानी भी साथ-साथ खड़ा हुआ था और बस जी थोड़ा-सा पानी-शानी मैंने कहा ज़रा बारिश रुकती है तो फिर इसके निकालने का इंतज़ाम करते हैं। उससे पहले ना मैंने थोड़ा-सा रूम क्लीन करने थे, मैंने कहा चलिए वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैंने कहा यहाँ से जूती-शूती पकड़ ली और देख लेती हूँ कहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लॉकेज निकाल लेती हूँ, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं वहाँ पे ना ज़्यादा देर खड़ी हो नहीं सकी। तो मैंने कहा चलिए मैं बाद में सारा कुछ देखती हूँ। और उसके बाद जी ये हुआ कि मैंने पकड़ लिया वाइपर और मैंने कहा चलिए कोशिश कर लेते हैं कि शायद पानी जो है ना वो किसी न किसी तरीके से निकल जाए। लेकिन ब्लॉकेज जो थी ना वो इतनी ज़्यादा शायद पानी की वजह से या पता नहीं कोई गंद-वंद फँस गया हुआ था उसकी वजह से हो गई हुई थी, लेकिन पानी जो है ना निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो कोशिश तो मैंने बड़ी की और ये आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे आ गया हुआ था। तो ऐसे जैसे नदी सी बन गई हुई थी और बहुत ही ज़्यादा ना पानी था। तो ये मैं निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जो पानी है ना वो मुझसे निकल ही नहीं रहा था। अच्छा, जब बारिश होती है ना तो फिर पानी के ही हालात होते हैं घरों में और गलियों में। और जी अंदरून इलाके, अंदरून शहर वहाँ पे तो इतना ज़्यादा पानी होता है, इतना ज़्यादा पानी होता है कि ना निकालने में भी टाइम लग जाता है। और बस जी यहाँ पे भी हमारे घरों में भी यही सिलसिला चल रहा था। वैसे ऐसे पहली दफ़ा हुआ है, कभी इतना पानी इकट्ठा हुआ नहीं, लेकिन आज जो है ना पानी ने हद ही ख़त्म कर दी थी। खैर मुझसे यहाँ पे फिर वही बात कि बारिश थी और इतना ज़्यादा स्ट्रगल जो थी ना वो हो नहीं रही थी। मैंने कहा बारिश रुकने का वेट था और बारिश जो थी वो कह रही थी कि आज रुकना ही नहीं है, क्योंकि लगातार 3 से 4 दिन हो रही थी। खैर मैं उसके बाद आ गई थी रूम में और थोड़ी-सी करनी थी क्लीनिंग, क्योंकि कमरे में ना गंद-शंद भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। कपड़े वॉश करके गई थी बाजी जान, तो हुआ ये था कि कपड़े सूखे भी नहीं थे और बारिश शुरू हो गई थी और सारे कपड़े बारिश में गीले हो गए। फिर ना ये हुआ कि फिर मुझे कपड़े उठा के ना रूम में लेकर आने पड़े। कुछ मैंने बेड की साइड पे फैलाए और कुछ सोफ़े पे, सारा सोफ़ा-शोफ़ा भी भरा हुआ था। तो मैंने कहा चलें जी एक-एक करके ना तो क्लीनिंग शुरू करते हैं। फिर यहाँ मैंने बेडशीट चेंज कर ली और जो है ना ये जो है मेरी बेड वाली साइड पे पूरी लुक है। और इसकी जो पाँव वाली साइड है वहाँ पे मैंने रखा हुआ था स्विमिंग पूल। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे मैंने क्यों रखा था और किस वजह से रखा था। जिन लोगों को नहीं पता वो मेरा ब्लॉग जाके देख सकते हैं। और इसके बाद जो है ना आ जाती है सोफ़े वाली साइड की बारी। सोफ़े पे जो है ना कपड़े इतने ज़्यादा पड़े हुए थे, सारे तय होने वाले पड़े हुए थे और कबर्ड में रखने वाले थे, तो मैंने बस चुटकी बजाई और फटाफट से इनको कबर्ड्स में रख दिया। यहाँ पे मैंने कहा चादर-शादर झाड़ लेते हैं और दोबारा से ये बिछा देती हूँ क्योंकि साफ़ ही थी, तो मैंने कहा ये बिछा देती हूँ। या बस यहाँ पे सोफ़ा भी सेट हो गया था मेरा। और उसके बाद जी आ गई थी मैं दोबारा बाहर और यहाँ पे ब्लॉकेज जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी और पानी जो है ना वो निकलना शुरू हो गया था। ये साइड थी जहाँ पे ब्लॉक हुई थी जगह और पानी जो है ना वो निकल ही नहीं रहा था, बस पता नहीं क्या गंद-मंद सा फँस गया होगा इधर। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई-सफाई की और बाद में जो है ना निकल गई। और यहाँ भी जी करके बाहर आई हूँ किचन में, तो यहाँ पे 2 मेहमान जी आए हुए थे दूध पीने और इनको मैं थोड़ा-सा दूध डाल दिया। मैंने कहा चलो जी तुम पी लो, एक तो पी लिया और दूसरा जो है ना अपना हाथ मार के कोशिश कर रहा है कि मैं पी लूँ। तो बस जी ये दोनों जो हैं दूध-शूध पी रहे थे और इसके पीने के बाद दोबारा से मैं आ गई थी किचन में। मैंने झाड़ू लगाना था, मैंने कहा चलिए क्लीनिंग भी कर लेते हैं। लेकिन ये देखिए कमरे के हालात, यहाँ पे पानी जो है ना अंदर तक आ गया हुआ था। पूरी जो चादर है ना मेरी सारी की सारी गीली हो गई हुई थी। तो उसके बाद कारपेट का भी इतना बुरा हाल हो गया हुआ था कि आपको जैसे देखने में कम लग रहा है, लेकिन ये पानी की वजह से ना इतनी हैवी चादर हो गई हुई थी कि फिर मैंने इसको उठा दिया। मैंने कहा इसको वॉश करके ना दोबारा फिर बिछा दूँगी। और कारपेट जो है ना वो भी सारा मेरा गीला हो गया था। तो बस जी यहाँ से भी मैंने चादर उठा लिया। मैंने कहा मेड आएगी तो उसे कहूँगी कि ये मुझे वॉश कर दे। और जी बस यहाँ पे मैं उठा रही हूँ क्योंकि यहाँ पड़ी रहनी थी तो ज़ाहिर-सी बात है बरसात है तो यहाँ पे इसने सूखना नहीं था और कमरे में हो जानी थी स्मेल। कारपेट भी गीला हो गया हुआ था मेरा और ये चादर भी सारी गीली थी। तो मैंने कहा इसको उठा के बाहर रखते हैं और कारपेट फ़ैन लगा दूँगी तो खुद ही जो है ना वो
वो आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा। तो बस भी यहाँ पे फिर झाड़ू का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने कहा चलिए साथ साथ जो है ना क्लीनिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि बारिश ने जो है ना वो इतना ज़्यादा गंद मचा दिया था, इतना ज़्यादा मेस हो गया था ना हर तरफ, ऊपर से कपड़ों का इतना खलारे और ऊपर से जो है ना गंद शंद इतना पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें साथ साथ जो है ना ये भी कमरे शमरे भी साफ़ कर लेते हैं और फिर सहन जो है ना बाद में वॉश कर लूँगी। चलें जी, उसके बाद ये सारे काम शाम मुका के जी मैंने फिर कपड़े प्रेस करने थे अपने हस्बैंड के। करती मैं ये हूँ कि वीकली प्रेस करके रख देती हूँ 5 से 6 शर्ट्स उनकी। फिर ये होता है कि मुझे रोज़ाना जो है ना प्रेस करनी पड़ती नहीं है और मैं जो है ना सुकून में होती है कि मतलब जब ऑफिस जाना होता है उन्होंने, तो फिर ये होता है कि एक शर्ट निकाली और पहन ली। अच्छा, शर्ट इस्त्री करने का जो आई थिंक बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि आप इसको उल्टा करके किया करें, क्योंकि ये होता है कि आगे पॉकेट्स वगैरह लगी होती हैं या फिर इस तरह की सिलाइयाँ होती हैं, बटन्स होते हैं, तो वो ना सही तरह से प्रेस होती नहीं है। तो फिर इसको अगर उल्टा करके प्रेस करो ना तो बड़ी सही प्रेस हो जाती है। तो बस भी यहाँ पे जी मैंने उनकी सारी कपबोर्ड जो है वो सेट कर दी थी। फिर ये होता है कि जब इनकी कपबोर्ड सेट होती है ना तो समझो सब कुछ ही सेट है। तो फिर ये है कि हमें ना जो सुबह मुझे ख़ास तौर पे सुबह ना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और जी चलो जी कपड़े शपड़े रेडी हैं और पहनो जी और ऑफिस जाओ। तो बस जी यहाँ पे कपबोर्ड शपबोर्ड होने के बाद जी मैंने एक अलमारी कर दी थी बंद, और अगला जो काम है ना मैंने वो ये करना था कि मैंने ना बच्चों की बुक्स ना दी हुई थी बाइंडिंग के लिए। फिर मैं वो बाज़ार चली गई, बारिश रुकी तो फिर मैं वो लेकर आई और बस वो था कि बाइंडिंग इसलिए करवाई थी कि सारी बुक्स जो है ना वो फट रही थी, पेजेस जो है वो सारे बाहर आ रहे थे और मैंने कहा चलो मैं बाइंडिंग जो है करवा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने सारा साल बुक्स पढ़नी होती हैं और जो मोटी वाली बुक्स होती है ना वो खास तौर पे जो है ना उसके पेजेस इतने निकल गए हुए थे और एक साइड पे पूरी की पूरी बुक ही आधी जो थी ना वो बाहर आ गई थी। ये इतनी ज़्यादा इनकी कच्ची सी होती है ना जो शुरुआत में ये बाइंडिंग करते हैं, और बस फिर मैंने ना बाज़ार से दोबारा करवानी ही पड़ती है। तो ये है कैसे पक्का काम हो जाता है और बच्चे भी जो है वो आसानी से पढ़ लेते हैं। तो बस यहाँ पे बाइंडिंग शाइंडिंग का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। मैं ले आई थी बुक्स इनकी बाज़ार से, और जी उसके बाद जो है ना आज मैंने बनानी थी आलू वाली रोटियाँ। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ जो जो चीज़ें हैं जो मैंने इसमें डाली हैं, वो आप थोड़ा सा पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा आसानी से मैंने क्या डाला है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे हरा धनिया पुदीना और प्याज जो है ना मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था और ये स्टेन को कर लिया था। पानी जब स्टेन हो गया था हल्का हल्का सा पानी तो मैंने हाथों की मदद से निचोड़ लिया था। और अब जी आ गई है जी मिक्सिंग की बारी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसमें ये होता है कि जब आपने आलू वाली रोटी बनानी हो या जब आलू वाली टिक्कियाँ बनानी हो तो इसमें अब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें डाल लो, मतलब इसमें ज़्यादा मसाले डाल दो, मीन्स इसमें ज़्यादा हरा धनिया पुदीना शुदीना और हरा धनिया और क्या कहते हैं प्याज ज़्यादा मिकदार में डाल दो ना तो फिर वो बड़ी मज़े की लगती है। अगर कहीं कहीं डालोगे ना तो वो टेस्ट ही नहीं आता और बड़ी अजीब सी लगती है और कोई भी नहीं खाता, ना बच्चे खाते हैं ना बड़े खाते हैं। तो बस ये अच्छी तरीके से इसकी बनाई हो ना पीठी सी तो बड़ी मज़े की बन जाती है, रोटी बन सकती है, इसकी टिक्की बन जाती है। बस मैं यहाँ पे तैयार शर करके मैंने रख दिया था फ्रिज में। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है मेरी बेटी की अकेडमी जाने का टाइम था और आज जो है इसका फर्स्ट डे था अकेडमी में। तो बस यहाँ पे अपनी तैयारियाँ शेयर कर रही थी और इसने आज दरअसल पहन लिया वाइट सूट। तो मैं इसको मना कर रही थी कि मत पहनो क्योंकि बाहर है बहुत ज़्यादा कीचड़ बारिश हुई थी। तो लेकिन बाजी जान कहती कि नहीं मैंने यही वाइट वाला सूट पहन के जाना है। तो बस इनके ये जो है मैं ईद पे इनका इसका मैंने ड्रेस खरीदा था, छोटी बेटी का मैंने वाइट खरीदा था और बड़ी का मैंने ब्लैक खरीदा था और बस जी उसमें से इसने ये वाला जो है ना वाइट वाला इसने पहन लिया था। उसके बाद इनको मैंने अकेडमी में ड्रॉप किया और फिर जो है ना मैंने जाना था अपनी अम्मी की तरफ। तो फिर बस जहाँ मैं और मेरा मैं अपने बेटे का वेट कर रही थी कि वो अकेडमी से आता है तो फिर हम लोग निकलते हैं। तो बस जी फिर वो आ गया और हम लोग जो है ना वो अब जा रहे हैं अपनी अम्मी की तरफ। और ये जो पीछे इतना मैस पड़ा हुआ है ना, आप सारे कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं, दरअसल आई नहीं थी कपड़े धोने वाली तो इसलिए जो है ना सारा मैस ही मैस हुआ हुआ है। तो आप जो है ना उनको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, येलो कलर का मैंने ड्रेस पहना हुआ था चिकन का, इसका शर्ट पे ना एम्ब्रॉयडरी हुई सारी और चाइना सिल्क का इसका प्रिंटेड दुपट्टा था। तो बस मैंने कहा चले जी ये पहनते हैं, थोड़ी सी वीडियो शूटी बनाते हैं और बस उसके बाद जो है ना वो निकल जाएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल गए थे अपनी अम्मी की तरफ। और यहाँ पे ये था कि बारिश होने ख़त्म होने के बाद ना धूप निकल आई थी। वैसे ना बरसात के मौसम में होता है ऐसे ही है, ऐसे मिनटों में बारिश हो जाती है और मिनटों में धूप निकल आती है। लेकिन ये है कि गर्मी का जोर जो है ना वो काफ़ी हद तक टूट गया है और मौसम जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। बारिश तो बहुत हुई है, इतनी बारिश ने जो है लोगों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ है क्योंकि पानी ज़ाहिर बात है हर तरफ इतना ज़्यादा था। तो बस यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए थे अपनी अम्मी के घर और यहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए ना खड़े होते हैं आगे जी मेरी बहन के बेटे। कोई सीढ़ी में खड़ा होता है और कोई जो है ना सामने ही खड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब्दुल्ला से मिलाती हूँ, ये है जी अब्दुल्ला और ये मेरी सिस्टर का बड़ा बेटा है। तो बस जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे इधर। मैंने कहा चलें अब 2-3 घंटे यहाँ बैठते हैं और ये होगा कि बच्चों की अकेडमी से आने से पहले ना दोबारा से घर पहुँच जाएंगे क्योंकि वहाँ से उनको पिक भी करना था। तो बस जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे और यहाँ पे आके ना ये जो छोटू है ना अरहम, ये है जी मेरी बहन का बेटा और छोटा बेटा, और ये कह रहा था कि मैंने पराठा खाना है और अंडा खाना है और इसको मैंने छोटू सा पराठा मैंने बना के दिया था और साथ मैंने इसको अंडा बना दिया था। साथ कह रहा था मैंने चाय पीनी है। मैंने कहा चलो भाग जाओ, चाय तुम्हें कोई नहीं बना के देनी, बस तुम अंडा और पराठा ही खाओगे। और यहाँ पे दिया जल रहा है, मेरी अम्मी जो है ना
वो हर थर्सडे जो है ना दिया जला देती हैं, तो ये भी उन्होंने जला के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चले साथ-साथ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे है जी अंडा पराठा अरहम का रेडी हो गया था और मैं उसको जी पकड़ा रही थी। और यहाँ पे नंगू पंगू जो है ना वो मोबाइल देख रहा था। बस इसको मोबाइल देखने के अलावा ना और कोई काम नहीं होता। ये 24 घंटे इसके हाथ में फ़ोन ही होता है और ये गेम्स खेलता रहता है या वीडियोज़ देखता रहता है, कार्टून्स देखता रहता है। ख़ैर उसको देने के बाद जी फिर ये आ गई मेरी बारी। मैं अपने लिए बना रही थी कीमे वाली रोटी, क्योंकि अम्मी ने जो है मिक्सर बना के रखा हुआ था और मैं कहा चले जी एक रोटी हम भी खा लेते हैं। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर मैंने वहाँ जाके ना खुद ही सी मैंने एक रोटी बना ली थी अपने लिए। और बस जी यहाँ पे यही सिलसिले चल रहे थे खाने-पीने के। उसके बाद हम लोगों ने चाय-शाय पी थी और जो है ना उसके बाद जी घर की हुई वापसी। और यहाँ पे जो है ज़ाहिर-सी बात है ट्राइपॉड तो होता नहीं है, तो यहाँ पे जो कैमरामैन है ना, ये मेरी बहन का बेटा बड़ा जो अब्दुल्ला है वो बना हुआ था। और वो उसको बड़ा शौक होता है कि मैं आपकी वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन उसको जो है ना फ़ोकस ठीक तरह से करना नहीं आता नहीं है। तो मैं उसको बस कहती हूँ कि तुम ऊपर करो, नीचे करो, फ़ोन ऊपर करो, बस यही कुछ जो है ना हम दोनों में चल रहा होता है। जो मेरा अपना बेटा है ना, वो उसको पता है, वो ठीक तरीके से वीडियो बना लेता है, क्योंकि अक्सर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको बुला लेती हूँ कि तुम ज़रा आना मेरे पास, और मेरी थोड़ी-सी ज़रा वीडियो बना दो। तो बस जिनको आइडिया होता है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं और जिनको नहीं होता वो ज़ाहिर-सी बात है उनको वो नहीं पता लगता। तो बस यहाँ पे जी मेरी रोटी-शोटी बन रही थी। और मुझे ये था कि ये खाना-शाना खा के ना तो हम लोग जो है ना टाइम-टाइम पे घर पहुँच जाएँ, क्योंकि ये ना हो कि दोबारा से बारिश शुरू हो जाए और हम लोग फँस जाते हैं। और इस एरिया में जो है ना जहाँ पे मेरी अम्मी रहती है, वहाँ पे तो पानी भी इतना ज़्यादा खड़ा होता है कि बस जी हद ख़त्म हो जाती है, पानी नहीं ख़त्म होता। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी-सी क्लीनिंग भी कर रही थी उनके किचन की, तो मैंने कहा चलें जहाँ पे रोटी-शोटी बनाई है उतना हिस्सा साफ़ ही कर देते हैं, ये ना हो अम्मी जी कहें इन्ना गंद पा दिता है। उसके बाद जी ये है जी अरहम दोबारा से मिला रही है, दोबारा फ़ोन पे लगा हुआ था और मैं कह रही थी कि तुम बस कर दो, तुम्हें इतना ज़्यादा तुम फ़ोन यूज़ करते हो। बस यहाँ पे ये देख गेम खेल रहा था, ये पता नहीं कौन-सी गेम है जो ये खेल रहा था। ख़ैर बातों-बातों में मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने आपसे ये भी कहना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, और मेरी वीडियो को भी लाइक करना है और एक कमेंट भी कर दिया करें। अगर चैनल पे न्यू हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने लाज़मी करना है। तो बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ जी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।